সময় কলকাতার পক্ষ থেকে সকলকে জানাই স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা। সময় নিউজ নিয়ে আমি দেবস্মিতা রয়েছি আজকে আপনাদের সাথে। প্রথমেই নজর রাখবো বিস্তারিত খবরের দিকে। স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে আত্মনির্ভর ভারতের ছবি আঁকলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেওয়ার সময় তার কথায় উঠে এলো অপারেশন সিঁদুরের প্রসঙ্গ, যাকে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মানবতার লড়াই বলে বর্ণনা করলেন তিনি। সেই সঙ্গে রাষ্ট্রপতি বলেন 2047 সালের মধ্যে দেশের উন্নত অর্থনীতি দেশের মধ্যে হয়ে উঠবে একটি। সুশাসনের ফলে দরিদ্র সীমার বাইরে এসেছে সমাজের বড় অংশের মানুষ। গরিবদের জন্য আরও যারা দরিদ্র সীমার বাইরে এলেও এখনো বিপদগ্রস্ত হয়ে রয়েছেন তাদের জন্য জনকল্যাণমুখী নানান প্রকল্প চালাচ্ছে সরকার, যাতে তারা ফের সীমার নিচে না চলে যান। 1947 में एक नई यात्रा शुरू की। विदेशी हुकूमत की लंबी अवधि के बाद स्वाधीनता के समय भारत घोर गरीबी से जूझ रहा था, लेकिन तब से अब तक के 78 वर्षों में हमने सभी क्षेत्रों में असाधारण प्रगति की है। भारत ने आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने के मार्ग पर काफी दूरी तय कर ली है और प्रबल आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। आर्थिक क्षेत्र में हमारी उपलब्धियां साफ साफ देखी जा सकती है। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण बना हुआ है, निर्यात बढ़ रहा है। सभी प्रमुख संकेतक अर्थव्यवस्था की मजबूत स्थिति को दर्शा रहे हैं। ये हमारे श्रमिक और किसान भाई बहनों की कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ साथ सुविचारित सुधारों और कुशल आर्थिक प्रबंधन का भी परिणाम है। सुशासन के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। सरकार गरीबों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। हम हर संभव क्षेत्रों में अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ा रहे हैं। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ा है और विकसित भारत बनने की हमारी यात्रा की रफ्तार तेज हुई है। स्वदेशी का विचार, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान जैसे राष्ट्रीय प्रयासों को प्रेरित करता रहा है। हम सबको ये संकल्प लेना है कि हम अपने देश में बने उत्पादों को खरीदेंगे और उनका उपयोग करेंगे। प्यारे देशवासियों, सामाजिक क्षेत्र में किए गए प्रयासों से संवर्धित समग्र आर्थिक विकास के बल पर भारत 2047 तक एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने के मार्ग पर अग्रसर है। ऑपरेशन सिंदूर ने ये दिखा दिया कि जब राष्ट्र की सुरक्षा का प्रश्न सामने आता है तब हमारे सशस्त्र बल किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह सक्षम सिद्ध होते हैं। रणनीतिक स्पष्टता और टेक्निकी दक्षता के साथ हमारी सेना ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया। मेरा विश्वास है कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के विरुद्ध मानवता की लड़ाई में एक मिसाल के तौर पर इतिहास में दर्ज होगा। हमारी एकता ही हमारी जवाबी कार्रवाई की सबसे बड़ी विशेषता थी।